भाग को स्वयं अपनी दिशा सभी दिशाओं में च भी अनवलोकन में देखते हुए प्रशांत अविचलित आत्मा मन है, विगत भी भय से रहित ब्रह्मचारी व्रत में स्थित मन को संयम पूर्णतः दमित करके मत मुझ कृष्ण में चित्त मन को केंद्रित करते हुए युक्त वास्तविक योगी आसित बैठे मत मुझ में पर चरम लक्ष्य। अर्थ है इसका भगवान प्रभुपाद जी द्वारा, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए रखे। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से वह रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इसमें योग अभ्यास और भक्ति योग दोनों के बारे में बताया गया है कि प्रभु जी कह रहे हैं कि जो योग अभ्यास है, योग है, उसमें मनुष्य सीधा बैठकर अपने गर्दन को शरीर को सीधा रखता है और गर्दन को सीधी रख के सिर को ऊंचा करके और सीधा करके तथा नाक के अगले भाग पर दृष्टि रखते हुए, दृष्टि इसलिए रखने के लिए बोल रहा है कि भैया हमें अपने नाक के अलावा कुछ दिखेगी नहीं। और ये इतना शक्ति वाला पीरियड होता है कि हम काफी देर तक गर्दन और शरीर और सिर को सीधा नहीं रख सकते हैं, तो ये थोड़ा कठिन पड़ता है हम जैसे लोगों के लिए। और जैसे अभी मेरे को लग रहा पानी चला जाएगा और पानी में रह गया, ऐसे ही ये बता रहा है कि फिर उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। इस प्रकार वह अविचलित करके दमित मन से करे। दमित मन यानी भगवान को केंद्र में रखकर उसी को मानते हुए यह कार्य करे। वह रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए और अपने जीवन को पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो इसमें दोनों तरह की बताई है, एक तो योग का बताया है और एक भक्ति से बताया। भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है कि शरीर को सीधा करो, गर्दन को सीधा करो, सिर को सीधा करो और नाक के ऊपर देखते रहो। भक्ति में ये है, अगर हम खाना बना रहे हैं तो भी भगवान की भावनाओं को रखते हुए खाना बनाएंगे तो उसमें भगवान के ऊपर ही मन केंद्रित रहेगा, बेशक हम खाना बना रहे हो। लेकिन जहाँ अगर हम कहीं और भी कॉपी पेन से भी काम कर रहे हैं लेकिन हमारा मन भगवान में ही रहेगा। इस तरह से जो योग का अभ्यास अगर हम किसी को कहेंगे तो भी वो कहेगा ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते ऐसा कठिन कार्य। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो झुंड में भी हम अगर गुनगुनाने लग जाएं, हरे कृष्णा का मंत्र बोलने लग जाएं, या फिर हम सबको कीर्तन करने में लगा दें तो उन सबका आकर्षण हमारी तरफ हो जाएगा और वो भी चिंतन करने में लगाएंगे। तो इस तरह से हम पूरी तरह से भगवान के अंदर अपना मन को लगा सकते हैं, जबकि योग के द्वारा हमारे लिए बहुत कठिन होगा। और आजकल के बच्चे तो अगर योग वाला बताएंगे तो बोलेंगे कि आप अपने पास ही रखो अपनी भक्ति। तात्पर्य है जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। हमारा जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करते रहें और हम उनके बारे में धैर्य पूर्वक काम करते हुए जानते रहें। जो भी काम करें हम अपने हृदय में बैठाकर चतुर्भुज परमात्मा का रूप स्थित करके उनका कीर्तन करें। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। योगाभ्यास जो योग क्रिया है उसमें सिर्फ भगवान को देखेंगे अंतर्यामी रूप से और उनकी खोज करने के में लगे रहेंगे और कहीं दूर पहाड़ के ऊपर जाकर बैठे रहेंगे
बाकी हमारे को जो अपना नित्य कार्य होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का सर्वांश रूप है। अंतर्यामी जो भगवान विष्णु मूर्ति के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो निवास करने वाला है वो कृष्ण का ही अपना खुद का अंश का रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति करने वाले के अतिरिक्त जो अन्य कपट योग जो योग कर रहा है उसके मन में बहुत मुश्किल से वो भावना आती है, क्योंकि उसका मन ही नहीं टिकता एक जगह। तो कह रहा है कि वो अन्य में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है, यानी अपने समय को व्यर्थ गंवाता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि है और वही जीवन का लक्ष्य है। प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हर किसी के लिए अपने हृदय में विष्णु की मूर्ति जो है वो योग अभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचार्य व्रत अनिवार्य है। हृदय की मूर्ति जो हम अपने हृदय के अंदर जिस भी मूर्ति को लगा रहे हैं वो विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है और ब्रह्मचार्य करने के लिए तथा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है। योग वाला जो भगवान की तरफ जाता है वो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है और अपने हृदय के अंदर भगवान की मूर्ति रखने में उसको बहुत समय लग जाता है, क्योंकि उसको सब कुछ छोड़ना पड़ता है और बाहर वन में रहना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे, और वो यही बोल रहा है कि मनुष्य को ऐसा लगता है कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए और किसी एकांत स्थान में बताई हुई विधि के ऊपर विधि से आसन होकर यानी आसीन होकर ही नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन योग से कोई योगी नहीं हो जाता। वो कह रहा है कि अगर पर्वत के ऊपर या एकांत जगह पर जैसी बताई गई विधि को छोड़कर हम नित्य प्रति घर में अन्यत्र जो कार्य करते हैं उसमें तथा कथित की रक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं होता। उसे मन को संयम करने का अभ्यास करना होता है। बस जो भगवान को पाना चाहता है उसको संयमित करने का यानी अपने मन के ऊपर केंद्र करने का अभ्यास करने होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, उससे बचना होता है। वैसे भी इंसान को जब भक्ति करने लगता है तो उसको अपने सारी इंद्रियों पर बहुत जरूरी होता है कि कंट्रोल रखे, जितना हो सके उतना कंट्रोल रखे। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचारी के नियमों के बारे में बताया है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागे ब्रह्मचार्य प्रचक्षते। कर्म मन से, वचन मनसा वाचा यानी जो मन हमारे मन को वाणी अच्छी लगती है वही हम सबके लिए हमेशा बोले, यानी अपनी आवाज के अंदर मिठास लाए। सर्वत्र मैथुन त्यागे ब्रह्मचार्य प्रचक्षते, हर जगह पर यानी सब जगह मैथुन त्यागे ब्रह्मचार्य को त्याग देना चाहिए। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचार्य व्रत का लक्ष्य है। यानी हर स्थिति में और प्रत्येक समय, सभी समय के अंदर, सभी स्थानों पर इन सब कार्यों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। सिर्फ वहाँ ब्रह्मचार्य व्रत का ही पालन करना है। मैथुन प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता।
इसीलिए बचपन से ही जब मैथुन का कोई ज्ञान नहीं होता तो ब्रह्मचार्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता है। जैसा गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। यानी बच्चे को अगर शुरू से ही ब्रह्मचारी की शिक्षा दी जाएगी तो वह अपना केंद्र शुरू से ही भगवान को मानता जाएगा। उसको फिर योग प्रणाली जो होती है वो कठिन नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसको भक्ति योग में लगा दिया जाएगा तो उसका मन बहुत जल्दी ही उसको कंट्रोल में कर लेगा और भगवान की भक्ति करने लग जाएगा। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो। अगर बिना अभ्यास के हम यह कोई भी प्रणाली करेंगे तो उसमें अपना मन नहीं लग पाएगा। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन में के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। इसके अंदर ये कह रहा है कि हमें किसी पर पुरुष या पर स्त्री पर कोई नजर नहीं रखनी चाहिए। अगर सिर्फ अपनी पत्नी से वह संबंध रखता है तो भी वह ब्रह्मचारी कहलाता है, क्योंकि उसमें कोई गलत नहीं होता है। ऐसा संयमशील गृहस्थी ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते हैं। योग प्रणाली ऐसे इंसानों को भी प्रवेश नहीं देती है। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचारी अनिवार्य है। वहाँ वो भक्ति करते हैं योग वाले तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी होना अनिवार्य है। जैसे भीष्म पितामह भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि विहित भक्ति संप्रदाय तथा शक्तिशाली है। संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह संवत ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। जो हम भक्ति कर रहे हैं, जैसे कोई हमारे साथ बस में जा रहा है, हम उसको हरि गुणगान करके सुनाएंगे तो उनका मन थोड़ा आकर्षित होएगा। लेकिन अगर हमने उसको यही योग क्रिया की प्रणाली बताई तो कहेगा नहीं नहीं, आप अपनी भक्ति खुद ही करो। तो इसलिए उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए किसी को भक्ति के अंदर प्रभावित करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है 2 अध्याय के 59वें श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज रसो अयपश्य परम दृष्टा निवर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत रस स्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से संवत विरक्त हो जाता है। जो इसमें विषय जहाँ अन्य विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वही कार्य भगवत भक्त को भगवत रसवादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से संवत विरक्त हो जाता है। यानी अगर हम भक्ति वाली प्रणाली में जाएंगे तो उसके साथ में उस कार्य को करते हुए हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। यानी जो भक्त होता है उसके अलावा भक्ति जैसे रस का ज्ञान नहीं हो पाता। केवल एक भक्त को ही ऐसा ज्ञान होता है। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय हो जाता है। यानी उससे अलग होकर भी वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित निर्भय मनुष्य नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृति स्मृति तथा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। जैसे बद्धजीव मनुष्य अपने
विकृत यादगार, यानी यादगार में थोड़ा सा विकृत भी हो जाए तो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को अपनी यादगार के कारण उससे भयभीत रह जाता है। जैसे हम हमेशा उसको जपते रहेंगे तो हमारे मन में जो डर था वो डर चला जाएगा और हम भय से रहित हो जाएंगे। भागवत का कथन है 11वें स्कंद होगा, ये उसके 2 के दर्शन का 37 कथन है। बाह्य द्वितीयाभिनिवेशेत सयाद ईशाद प्रत्यस्य विषय प्रयोग स्मृति। इसके अंदर बताया है कि वह दूसरा है और ईशाद प्रत्येक विषय प्रियत, यानी कृष्ण भावना भक्ति का योग का पूर्ण अभ्यास करता है, बल्कि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है। यानी उसी के चरण लक्षण हम अंदर से देखेंगे तो हम भगवान का दर्शन पा रहे हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है और यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम कथा कथित लोकप्रिय योग सम्मतियों से भिन्न है। माता जी दिमाग पानी में ही चल रहा, मैं भी उसी में ही लग रखी हूँ। थोड़ा सा मुझे भी डर हो रहा है, अगर कुछ गलत हो गया हो तो आप देख लेना। सॉरी, आज मैं थोड़ा सा इसको सही टाइम से नहीं पढ़ पाई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी ने आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा माता जी। सुशीला माता जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। सुशीला माता जी बहुत अच्छा पढ़े है, लेकिन ध्यान पानी टाइम में। पे आ जाता है, क्या करूँगा। और कोई नहीं है घर के अंदर? हरे कृष्णा माता जी। करूँ 15 श्लोक? अपना काम कर। मैं जब पहले आई के हाँ बाद जी, जब शुरू मैंने कीजिए मैसेज माता जी, पढ़ा शुरू था कीजिए। युञ्जनं सदा आत्मानं योगी नित्यमानसः शान्तिर्निर्वाणं परमं मत्संस्थाम् अधिगच्छन्ति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रीमद् भगवत गीता रूप अध्याय 6 और श्लोक संख्या 15। युजन एवं सदा योगी सदा आत्मानं योगी नियत मानस शांति निवारण परमाम मत्स्य संस्थान अधिगच्छति। हरे कृष्ण माता। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रणाम। श्लोक संख्या 15। भुजनेवं सदात्मानं योगी नियतं मानसा शांति निर्वाण परमं मत स्थामन दिगच्छति। हरे कृष्ण माता जी बहुत प्रणाम। भगवत गीता रूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 15। युजनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमं मत्संस्थाम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। और कोई करेगा? हरे कृष्णा माता जी नमस्कार। अनुवाद शब्दार्थ। युंजन अभ्यास करिए एवं इस प्रकार से सदा निरंतर आत्मनाम शरीर मन और आत्मा योगी योग का साधक नियत मानस संयमित मन से युक्त शांति को निर्वाण परमाम भौतिक अस्तित्व का अंत मत संसार चिन्ह
भागवत धाम को अधिगच्छन्ति प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। इस प्रकार शरीर मन का कथन निरंतर का अभ्यास धीरे धीरे मन वाले व्यक्ति को इस असत्य की समाप्त कर धाम की प्राप्ति होती है। इस शरीर तथा कर्म में निरंतर संयम ये तीनों लक्षण ध्यान योगी है और संयमी मन वाले योगी और जो मन कंट्रोल करता है वो योगी भौतिक शरीर जब उसका समाप्त हो जाएगा तो वो भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। लेकिन वो अपने हृदय में अगर वो अपने हृदय में भगवान को ढूंढ रहा है या देखना चाह रहा है तो वो चतुर्भुज भगवान के रूप के दर्शन करे। जैसे नारायण भगवान है, भगवान कृष्ण है, उनके दर्शन करें तो ज्यादा है अच्छा है। इसमें ये बताया गया कि जो भक्त होता है वो भौतिक जगत से जब जाता है तो वो भगवान के धाम पे जाता है। वो भगवान के दर्शन अपने हृदय में करना चाहता है चतुर्भुज भगवान के, जिसके हाथ में कमल, चक्र, गदा और शंख होता है। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का माता जी किसी का अनम्यूट है? किसका अनम्यूट है माता जी? पता नहीं आवाज आ रही। मेरा ही अनम्यूट है माता जी। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना है। योगाभ्यास किसी चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण नहीं है। योगाभ्यास भौतिक द्वारा जैसे हम करते हैं, ये योग करते हैं कि हमारा शरीर ठीक हो जाएगा, हमारी कोई बीमारी नहीं होगी, हमें बीपी नहीं होगा, हम पतले हो जाएंगे। अपने शरीर स्वस्थ करने के लिए हम जो योग करते हैं वो योग नहीं माना जाता। जो भगवान के से जुड़कर होता है कार्य वो योग होता है। जैसे भगवान के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो ही योग होता है। भगवत गीता में इसका यही बताया गया है कि जो भगवान से जुड़े होते हैं वो योग होता है। जो ये योग नहीं होता कि हम अभी आसन बिछाएंगे फिर योगा करेंगे, ये हमारे स्वास्थ्य के लाभ के लिए होगा। और प्रभुपाद तो बोलते हैं कि जो भी कोई अगर एक बार मंगला आरती में खुल के डांस कर लेता है तो उसे कोई भी योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं होती, कोई भी व्यायाम करने की जरूरत नहीं होती। या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने की इच्छुक होता है वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। यह भौतिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए होता है, जैसे नीमा लघु में और अनिमा की तरह। वो कोई भक्ति कोई भी भौतिक सिद्धि प्राप्त करना चाहेगा तो वो भी कोई योग नहीं है। भगवत गीता के अनुसार योगी तो वो है जो परम पूर्ण भगवान को जाने, पूर्ण ज्ञानी हो, पूर्ण योगी वो ही है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य ही है, और ये भी नहीं है कि भौतिक अस्तित्व की भौतिक जगत में कि ये शून्य है और ये खत्म हो जाए। प्रभुपाद तो कहते हैं कि शून्य तो है ही नहीं, लेकिन शून्यवादी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि शून्य है, शून्य तो मैथ का है, ये उसमें भौतिक जगत में है, अध्यात्मिक जगत में कोई शून्य नहीं है। प्रभुपाद ने कह दिया क्योंकि यह कृपाल कल्पना है, क्योंकि ये हमारे दिमाग से निकली हुई बात है कि शून्य है। भगवान की सृष्टि में कोई भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है, और बल्कि हमारा जैसे हम भौतिक अस्तित्व हमारा खत्म हो जाता है तो हम भगवान के धाम में प्रवेश मतलब जा सकते हैं। हम भगवान को हम सेवा करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे तो हम भगवान को जानेंगे, तभी तो हम उनके धाम में जा पाएंगे। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है
कि यह वह स्थान है जहाँ ना कि सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः ही प्रकाशित होते हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मयम् तथा उनके लोकों को ही परम धाम कहा गया है। इसमें ये वाला श्लोक भी आता है कि न चांद न बिजली से 15.6 का है नहीं कि वह मेरा धाम न तो सूर्य है, न चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, और न ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से नहीं लौट कर आते। तो इसमें प्रभुपाद ने यही बताया है कि जो भी एक बार मेरे धाम में चला जाता है दोबारा उसको यहाँ पे लौट के नहीं आना पड़ता। जैसे चांद यहाँ पे भौतिक जगत में तो रोशनी करने के लिए चांद सूरज की जरूरत पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक लोकों में स्वतः ही प्रकाश रहता है भगवान के तेज से। वहां पे किसी चांद सूरज की या किसी लाइट वगैरह की किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। और ये सभी लोगों में ऊपर परम धाम में यही कहा गया कि समय ऐसे ही रोशनी रहती है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चित तत्परम मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतगत व कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकता है। इसमें भगवान प्रभुपाद ने ये बताया कि एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है वो ही पूर्ण योगी है, जिसे भगवान की पूरी चीजों का पता है कि भगवान कहाँ पे है, कैसे है, उनका प्रकाशमान लोक में आध्यात्मिक जगत है। तो वो उनके वहां पे तभी हम किसी के वहां पे तभी जा सकते हैं जैसे हमें उनके किसी चीज की जानकारी होगी, हम किसी के बारे में जानेंगे तभी हम उनके लोक में जा सकते हैं। भगवान से प्रेम करेंगे तभी हम उनके पास जा सकते हैं। इसमें पहली बार वर्णन हुआ है कि कृष्ण लोक और गोलोक वृंदावन ये भगवान जी के धाम है। ग्रंथ संहिता में 5.37 में स्पष्ट उल्लेख है कि गोलोक निवसत्य लिखा खिलात्मा भूता। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जैसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। भगवान अपने धाम में रहते हैं गोलोक धाम में, फिर भी उनकी शक्ति इतनी है कि चारों तरफ प्रकाशित होती है। वो अपनी प्रशक्ति से के कारण सारे ब्रह्मांड में सारे उसमें व्याप्त होते हैं। हर जगह भगवान मिलेंगे, जैसे कहीं भी आप देखोगे वहां पे ही भगवान अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप उसमें उनके पूर्ण विस्तार को सही से जाने बिना वैकुंठ या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए यही बताया कि कोई भी कृष्ण या विष्णु के रूप को अगर सही से नहीं जानेगा कि उनका रूप कैसा है, उनके बैठने का ढंग, चलने का, उनके बारे में हम नहीं जानेंगे तो उनके धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। हम किसी के बारे में जानेंगे तभी तो हमारे अंदर उनके जगेगी और तभी हम उनके धाम में जा पाएंगे, नित्य धाम। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में लीन रहता है। इसमें श्री प्रभुपाद ने बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया कि कृष्ण भावना भावित ही व्यक्ति ही योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव भगवान के कार्यों में लगा हुआ होता है कि अब मुझे भगवान को सुलाना है, अब उठाना है, स्नान करवाना है, भोग लगाना है, प्यार करना है। पूरा मतलब पूरे दिन यही सोचता रहता है कि उनका पूरा ध्यान उसी में रहता है, उनके कार्यों में, भगवान के में, कि मेरे को भगवान के ये कार्य करने हैं। इसीलिए वो जो कृष्ण भावित व्यक्ति है वो ही पूर्ण योगी है। ये ना कि जो आसन बिछा के योगा प्राणायाम करते हैं वो योगी है। वेदों में श्वेताक्षर उपनिवेश 6.8 भी हम पाते हैं, तत् में विदित
दैवाती मृत्यु में थी। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को ही सकता है। हम केवल भगवान को जानने पर ही हम जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं। हम इनके अगर जानेंगे कि परम भगवान श्री कृष्ण ही है तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएंगे। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है अथवा प्राप्त करने में है। इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। इसमें लास्ट में यही बताया गया है कि हमें भगवान के बारे में ही जानना है कि परम भगवान कृष्ण है और वो ही पूर्ण योगी है। और ये नहीं है कि जो भी कोई ये मैट बिछा के करते हैं योगा इसके बारे में, तो ये योग करना के बताते हैं वो लोग बताते नहीं है। ये तो हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, लेकिन हमारी आत्मा के लिए भगवान का नाम है जो भगवान के पास है, जो भगवान की बात करता है, भगवान के कार्य के लिए हरे हरे प्रणाम माता जी आप सभी को। बहुत अच्छा बताया माता जी आपने। सुशीला माता जी का तो मैं सुन नहीं पाई, मैं चली गई थी बीच में, लेकिन आपने बहुत अच्छा बताया। शायद उन्होंने भी अच्छा ही बताया होगा, थोड़ा सा सुना था उनका मैंने, तो अच्छे से समझाया। तो अगर इसमें से किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो मेरे ख्याल में तो सबको समझ आ ही गया होगा। अगर कोई किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया तो बताएं ना। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया दोनों ने, तो इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ जी, दोबारा समझाया जाए या ठीक है? हाँ तो बस ठीक है। नहीं फिर हो तो गया, क्या समझाना है। अगला श्लोक रुकोगे इतनी देर आप लोग? 10 मिनट है, 10 मिनट रुकेगा कोई यहाँ पे अभी? हाँ जी, आप रुकिए तो मैं तो कर दूंगी 10वां श्लोक, अगला 16वां श्लोक। बताइए। माता जी कर लो, रुक जाएंगे। कर दो, ठीक है। माता जी को पूछो, माता जी वो निकल जाएंगी, उनको हमने बोल रखा है निकल जाएंगी वो, ठीक है ना। उनको जल्दी जाना तो निकल जाएगी। तो ठीक है, आज हमने किया है श्लोक संख्या 13 और 14 कि योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो कितना मुश्किल है ना। बिल्कुल सीधे बैठो, मृग छाल पर बैठो और बिल्कुल दृष्टि सीधी होनी चाहिए, ध्यान इधर लगे, तो इतना ये बहुत मुश्किल है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए प्रभा जी ने इसे दिया है, बाकी हम लोगों के बस की ऐसा नहीं है। कलयुग में तो बिल्कुल भी किसी के बस की नहीं है ध्यान लगाना। लेकिन जगह जगह आजकल केंद्र खुले हुए हैं, उनमें ध्यान लगाना सिखाया जाता है, लोगों को योगा करना सिखाया जाता है और उसको सोचते हैं कि योगा अभ्यास है। लेकिन ये जो योगा करते हैं ये सिर्फ अपने शरीर को ठीक करने के लिए करते हैं और ध्यान लगाएंगे और ऐसा ध्यान लगाते हैं कि ध्यान लगाते लगाते सो जाते हैं वो। तो ये लोगों को मतलब भ्रमित करने के लिए ऐसे ऐसे केंद्र खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये योगा के बारे में जो 5वां अध्याय किया था, तो उसमें 5.27 और 5.28 इन दोनों में योगा के बारे में बताया गया है, तो आप नोट कर लीजिएगा। और श्लोक संख्या 228 यानी स्कंद 2 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 8 में भी ये जो है मन के बारे में बताया गया है इसमें, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मतलब इसमें बताया भगवान के जो चतुर्भुज रूप है, भगवान का जो अंतर्यामी रूप है, उसके बारे में उसमें बताया गया है स्कंद 2 में। तो यानी योगाभ्यास करने के लिए क्या करना है कि उसके अपने शरीर, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा रखना है और फिर नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगानी है और बिल्कुल अविचलित मन, मतलब बिल्कुल परेशान ना हो, दमित मन से, बिल्कुल मन उसका कंट्रोल में हो, भय रहित हो, कोई उसको भय ना हो, विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर, जो भी हमारा विषय जीवन है
जो भोग विलास में हम लगे रहते हैं उससे बिल्कुल मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सारी चीजों से बिल्कुल मुक्त होकर अपना ध्यान मुझ में लगाए, तभी वो और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। यानी इससे ऊपर और कोई लक्ष्य नहीं है, उसका चरम लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना। फिर अगला श्लोक था 15वां कि इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कि इस प्रकार शरीर यानी शरीर को, शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए बिल्कुल संयमित हो, उसको अपना उस पर कंट्रोल हो, संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर, यानी जो भौतिक अस्तित्व है, जो हमारा ये शरीर है, इसके समाप्त होने पर हमें क्या मिलेगा? भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हम भगवान के धाम चले जाएंगे यदि हम पूरे तन मन धन से, कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, पूरी तरह से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान में अपना ध्यान लगाते हैं, तो फिर हम इस लोक को छोड़कर भगवान के धाम जा सकते हैं। तो अगला श्लोक है नाते श्रंतस्तु योगो अस्ति न चेकांत मन श्रंतः न चाति सौ प्रशीलस्य जागृतो न विचा अर्जुना। न कभी नहीं अति अधिक अश्नत खाने वाले का तू, लेकिन योग है भगवान से जुड़ना अस्ति है, न तो च भी एकांतम बिल्कुल नितांत अनशनत भोजन न करने वाले का, न तो च भी अति अत्यधिक स्वपनशीलस्य सोने वाले का, जागृत है अथवा रात भर जागते रहने वाले का, न नहीं एव ही च तथा अर्जुन, हे अर्जुन। तो अनुवाद, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या जो बहुत कम खाता है। तो भगवान या अर्जुन को समझा रहे कि जो बहुत ज्यादा खाता है। अब बताते कि प्रभुपाद जी के समय में उनके एक शिष्य थे, वो 65 रोटी खाते थे एक टाइम में, 65 रोटी। तो आप देख सकते हैं कितना खाना खाते थे वो। तो हमें इतना भी नहीं खाना है और बहुत कम खाते हैं, कोई बिल्कुल ही आधी रोटी भी खाए, बिल्कुल आधी रोटी खाए या उससे भी कम खाए, तो इतना भी कम नहीं खाना है। जो अधिक सोता है, अब या तो कोई कुंभकर्ण की तरह से पूरा दिन रात सोता ही रहे या कुल 2 घंटे सोए, तो ना तो हमें ज्यादा सोना है ना कम सोना है, ज्यादा खाना है ना कम खाना है। उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की योगी बनने की संभावना नहीं है जो कि ज्यादा खाता है या कम खाता है, ज्यादा सोता है या कम सोता है। ठीक है ना। प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि हमें 6 घंटे की नींद लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है, हम इतने शुद्ध भक्त तो है नहीं, अभी हम सब लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो प्रभुपाद जी हैं वो केवल 2 या 3 घंटा सोते थे बस, और फिर पूरी रात वो अध्ययन करते थे, लिखते थे। लेकिन हम लोग इस लेवल पर नहीं है कि हम 2 घंटे सो करके और सारे कार्य कर सके, है ना। तो हमें कहना उनका अनुसरण करना है, जो उन्होंने सिखाया उनका अनुगमन करना है, अनुगमन नहीं करना है कि उन्होंने 2 घंटे सोया तो हम भी 2 घंटे सोएंगे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारे लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। तो हमें 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए और इतना खाना चाहिए कि हमारा शरीर अच्छे से चलता रहे। पूरा ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बिल्कुल कम भी नहीं खाना चाहिए, ताकि हम अच्छे से अपने जो भी कार्य हैं हम कर पाए और हम स्वस्थ रहें। तो इस प्रकार से हमें अपने खाने पे, अपने सोने पे और अपने जो सारे कार्य उन पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो वो योगी नहीं बन सकता। तो यानी सब कुछ उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि जितना जरूरी है उतना उसको खाना पड़ेगा। तो तात्पर्य शिलपाद जी के द्वारा, शिलपाद जी की जय। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संतुति की गई है। यानी योगियों के लिए भोजन की और नींद के नियमन की, यानी उनको कंट्रोल करना, अपनी नींद को और भोजन को किस प्रकार से उनको संयमित करना है उसको, तो उसकी संतुति की गई है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। अब अधिक भोजन का अर्थ क्या है कि शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। तो यानी हमें अधिक भोजन नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 रोटी खा सकता है एक बंदा एक बार में, इतना पर्याप्त है शरीर को चलाने के लिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो फ्रूट पे रहते हैं, तो उनका शरीर ऐसा बन गया है या वो इस लेवल पर उनकी भक्ति है कि वो फ्रूट में भी गुजारा कर सकते हैं। जैसे पार्थसारथी मंदिर में एक भक्त हैं विकास प्रभु, यहाँ हमारे नजफगढ़ के ही हैं वो, तो वहां पर रहते हैं और वो सिर्फ फ्रूट ही खाते हैं या दूध लेते हैं।
वो कहते हैं अन्न खाने का मन ही नहीं करता उनका, और उनका सारे कार्य अच्छे से कर रहे हैं वो, तो उनका जो भक्ति है उनकी वो इस लेवल पर है कि वो एडजस्ट कर पा रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन सबके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है ना। अब लोग क्या करते हैं कि मांसाहार करते हैं, लेकिन मांसाहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने इतना सब कुछ हमें दिया है कि हम अगर एक डिश भी रोज खाएं तो भी हमें कमी नहीं होगी। हम अलग अलग बदल के बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी लोग मांसाहार पर टिके हुए हैं। कुछ लोग मांसाहारी करते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना, अगर हम मुर्गियों को नहीं खाएंगे तो मुर्गियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, उनको नहीं खाएंगे किसी और भी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अरे इंसान भी तो बढ़े हुए हैं ना, इंसानों को तो कोई नहीं देखता, उनकी भी तो जनसंख्या बढ़ी, लेकिन पशुओं को तरफ ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जीभ का स्वाद है, उन्हें मांस में ही स्वाद आता, तो मांस ही खाएंगे वो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग तमोगुणी होते हैं जो मांस खाते हैं। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं, जो कि अन्न, शाक, फल या दुग्ध से बने हुए हैं। ऐसे जो पदार्थ है वो क्या है? सतोगुणी पदार्थ है। हमें ऐसे जो है चीजें खानी चाहिए। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है, अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं ही खाते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जो कि भगवान को भोग नहीं लगाते और नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, तंबाकू या गुटखा, छैनी, ऐसा जो है चीजों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे लोग बिल्कुल तमोगुणी हैं। इस प्रकार इसलिए वो इन चीजों का प्रयोग करते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अपने पाप कर्मों का भोग करेंगे, जो ऐसे लोग ऐसा करते हैं। कहते हैं जो भगवान को भोग नहीं लगाया गया उस भोजन को खाते हैं, तो एक प्रकार से वो पाप ही खाते हैं। वो भोजन नहीं है, वो पाप कहलाता है, जो भगवान को हम अर्पित किए बिना उसको ग्रहण करते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचनत्यातम कारणात। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है ना। कुछ लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाते हैं। कुछ घरों में ये नियम है, जैसे सुबह उठते हैं, उठते के साथ ही बस चाय बन गई, चाय पियेंगे, उसके बाद बस फिर बिना ही नहाए धोए खाना बन जाएगा, फटाफट से अपनी पसंद के लिए बनाते हैं आज ये, और खाते खाते उसको चखते भी रहते हैं, हाँ इसमें नमक मिर्च ठीक है ना, हाँ ये बहुत अच्छा बना है। तो इस प्रकार से वो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बना रहे हैं। भगवान को तो वो पूछते ही नहीं कि भगवान है भी या नहीं है, बस अपना पेट भरा तो बस सब कुछ ठीक है। तो इस प्रकार से बिना नहाए धोए किचन में लग जाते हैं और खाना बना। लेकिन हमारे इस्कॉन में हमें सिखाया गया है कि हमें नहा धोकर ही रसोई बनानी चाहिए, भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, भगवान को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही हमें प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। जो किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता है ना। जो पाप खाता है और मात्रा से अधिक भोजन खाता है, जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं कि आज बहुत स्वादिष्ट बना है तो चलो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, और फिर वो परेशान होते हैं, गैस की दवाइयां लेनी पड़ती हैं उनको कि आज तो खाना हजम नहीं हो रहा, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, गैस बन रही है। तो हमें इतना भी नहीं खाना है, जितना जरूरी है शरीर को चलाने के लिए उतना हमें खाना चाहिए। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो, है ना। जो कृष्ण भावनाभावित है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, वो कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो भगवान को भोग न लगाया गया हो। जैसे कि आदिल्ला माता जी का हम उदाहरण ले सकते हैं। आदिल्ला माता जी हमेशा भोग लगा ही खाती हैं। कभी भी उन्हें शादी में जाना पड़ता है, कोई खास है तो जाना भी पड़ता है परिवार में या रिश्तेदारी में, तो वो हमेशा तुलसी के पत्ते अपने साथ लेकर जाती हैं और उस भोजन में उसको डाल के प्रणाम मंत्र बोल करके उसको ग्रहण करती हैं। यानी कभी भी ऐसा नहीं हो कि वो बिना भोग लगा हुआ भोजन ग्रहण करें। और कभी कोई ज्यादा ही मजबूरी होती तो वो फिर फल लेती है वहां पर जाकर की कि ठीक है आज मेरा फास्ट है और मैं फल लूंगी, बस वो अन्न नहीं खाती हैं, वहां पर फल लेकर के उनको नाराजगी भी ना हो, और इस तरह से इसलिए वो फिर फल लेती ताकि वो लोग नाराज ना हो कि ये तो भाई ज्यादा भक्त बन गई है, भोजन नहीं ले रही है, तो इस तरह से बोलती कि मेरा व्रत है और मैं फल खा सकती हूँ बस। सब अतः केवल कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, और न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता है।
अब ऐसा व्यक्ति भी अभ्यास नहीं कर सकता योग का कि जो कृत्रिम यानी कोई बनावटी उपवास करता है। जैसे कुछ लोग संतोषी माता का व्रत करते हैं, आज शिव जी का व्रत है, आज बुधवार है तो आज किसी भगवान का व्रत है, आज बृहस्पतिवार का व्रत है। तो ऐसा बताया कि शास्त्रों में इन चीजों का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है कि संतोषी माता के बारे में या बुध के बारे में व्रत करते हैं, तो इनका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। लेकिन लोग अपने मन से करते हैं, या कोई कहते हैं कि हम तो इस देवता की पूजा करते हैं। जैसे कुछ लोग उनके जो बुजुर्ग लोग हैं किसी को पूजन करते आ रहे हैं तो वो भी उसका पूजन करते आ रहे हैं और फिर उसके व्रत करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये सब कृत्रिम उपवास है। यानी हमें जो शास्त्रों में हमें बताया गया है, हमें उसका ही वही व्रत हमने करने चाहिए और अपनी मनगढ़ंत तरीके से कोई व्रत नहीं करने चाहिए। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति है वो जो शास्त्रों में बताया गया है उन्हीं व्रतों को वो करता है, उन्हीं उपवास करता है। न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है और न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। क्योंकि इस्कॉन में जैसे एकादशी हम व्रत करते हैं, गौर निताय का व्रत होता है उस दिन हम करते हैं, जन्मदिन होता है भगवान का, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी होता है उस दिन व्रत करते हैं, है ना। ये जो है चैतन्य महाप्रभु का होता है, गौर पूर्णिमा होता है, उस दिन हम व्रत रखते हैं। तो इस प्रकार से या फिर कोई जो हमारे आचार्य हैं उनके लिए हम 12 बजे तक का व्रत करते हैं और फिर अन्न प्रसाद हम ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें बताया हम उसी को व्रत करते हैं। ये नहीं हम कि आज सोमवार है तो शिव जी का व्रत कर रहे हैं, आज मंगलवार तो हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं, ऐसा हम कोई भी व्रत नहीं करते हैं। जो जरूरी है वही व्रत हम करते हैं। तो जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। अब ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा आलस आएगा, ज्यादा नींद आएगी, तो फिर वो पूरी रात सपने ही देखेगा ऐसा व्यक्ति। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। जो ज्यादा सोता है वो तमोगुणी व्यक्ति है, यानी वो बिल्कुल आलसी है, आलस में रहेगा सारे दिन, उसको नींद ही आती रहेगी। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। तो ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। वैसे तो बताया गया कि 9 बजे यदि सो जाए हम तो 9 से 12 तक की जो नींद है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम 3 घंटे सो जाते हैं तो वो हमारी नींद पूरी हो जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूरा दिन और पूरा रात सोता रहे, हो सकता है ना कुछ लोगों की आदत है रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 12 बजे उठेंगे या 2 बजे उठेंगे, तो जो कितना भी पूरा सो ले उनकी नींद कभी पूरी नहीं होगी, आलस ही आता रहेगा। लेकिन यदि हम 9 बजे सो जाते हैं और 12 बजे तक सो लेते हैं तो भी हमारी नींद पूरी हो जाती है। यानी क्योंकि ये जो 3 घंटे हैं ये नींद का सही समय है, हमें इस समय सो जाना चाहिए सबको। लेकिन यदि किसी की कोई प्रॉब्लम है घर में, इस प्रकार से परिस्थिति है नहीं सो पाते हैं, तो फिर हमें मान लीजिए हम 11 बजे सोते हैं तो फिर हमें 5 बजे के करीब उठना चाहिए। हमें 6 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। यानी कि हम ये ना कि 11 बजे सो करके हम जल्दी उठ जाएं तो फिर हमें नींद आती रहेगी, ना तो हम जप कर पाएंगे और ना ही हम कोई और कार्य कर पाएंगे। तो नींद पूरी करनी जरूरी है हमारी। जैसे कुछ भक्त हैं उनकी परिस्थिति ऐसी बन गई कि वो 3-4 घंटे सो के भी काम चलता है। जैसे वृद्ध भानुरूपा माता जी हैं, आदिल्ला माता जी हैं, हरकेश माता जी, हम देख रहे हैं उनको कि 4 बजे तक उनका जप पूरा हो जाता है। आदिल्ला माता जी को मैं कई बार देखती हूँ 1-1 बजे तक वो जगती रहती हैं, लेकिन सुबह 3:30 बजे उठ जाती हैं और अपने सारे कार्य अच्छे से करती हैं। तो उनका जो भक्ति का लेवल है वो हमसे ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि वो पूरा दिन अपना कृष्ण भावनाभावित रहती हैं वो, तो इसलिए उन्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी। लेकिन हम लोगों के लिए तो परेशानी है, तो हम लोगों को हमें 6 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। तो ज्यादा समय के लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। तो यदि किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, और कल क्लास आदिल्ला माता जी करेंगी, ठीक है। तो यहीं पे विराम करते हैं। प्रणाम माता जी आप सभी को। माता जी